तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज का ये जो टॉपिक है वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए, वो 10 वालों के लिए जो भी यूपी बोर्ड के हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हों, चाहे वो बिहार बोर्ड के हों, किसी भी बोर्ड के हों, ठीक है। ये जो टॉपिक है वो है अगन्यास है, ठीक है, जिसको बोलते हैं पेनक्रियाज, ठीक है। अभी ये पाचन तंत्र ही चल रहा है। जब ये पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा उसके बाद हम आगे चलेंगे, श्वसन को देखेंगे, फिर परिवहन को देखेंगे, ऐसे करके एक एक टॉपिक हम पढ़ते चलेंगे एकदम विस्तार तरीके से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन किया है, तो मेंशन हमने जो चीज़ें किया है उसको हम देख लेते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो लिखा हमने पेनक्रियाज, आप हेडिंग डालेंगे, ठीक है। उसमें क्या है, पेनक्रियाज को हम क्या बोलते हैं, पेनक्रियाज को हिंदी में बोला जाता है अगन्याशय, ठीक है। क्या बोला जाता है, पेनक्रियाज को बोला जाता है हिंदी में अगन्याशय। अगर हम अगन्याशय की बात करें, किसकी बात करें मेरे शेरों, अगन्याशय की, तो सबसे पहली चीज हमने लिखा है कि इट इज द, ठीक है, लॉन्गेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड, यानी यह एक मिक्सचर या फिर मिश्रित ग्रंथि है जो कि सबसे बड़ी है, यानी सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि होती है, ठीक है। तो मिश्रित ग्रंथि कौन होती है, क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है, ऑप्शन में रहेगा अगन्याशय, तो आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। अगन्याशय सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि होती है, ठीक है, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है मैं इट इज बोथ इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। इंडो का मतलब क्या होता है, अंतःस्रावी। इंडोक्राइन का मतलब क्या होता है, अंतःस्रावी, और एक्सोक्राइन का क्या होता है, बहिस्रावी। तो यह जो होता है, यानी अगन्याशय जो होता है वो अंतःस्रावी व बहिस्रावी दोनों होता है। अगन्याशय क्या होता है, अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों होता है। ये क्लियर होगा मेरे रसगुल्लों। चलिए आगे देखते हैं मेरे शेर और शेरनियों। आगे है इट इज, ठीक है, 6 to 8 इंच। इसकी जो क्या है, लेंथ है, यानी कि लंबाई जो है, क्या है, लंबाई। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें, लेंथ मतलब क्या होता है, लंबा, कितना लंबा होता है, तो 6 से लेकर के 8 इंच तक, 6 से लेकर के 8 इंच तक लंबा। अगर हम सेंटीमीटर में देखेंगे तो 12 से लेकर के 15 सेंटीमीटर तक, कितना, 12 से लेकर के 15 सेंटीमीटर तक अगन्याशय की लंबाई होती है। अगर हम इंच में देखेंगे तो 6 से 8 इंच होता है। समझ में आ गया इतनी बात। आगे जो कह रहा है उसको समझते हैं। आगे कह रहा है इसमें कि इट, ठीक है, इट भार, वेट मतलब क्या होता है, भार, वेट मतलब क्या होता है, भार, कितना, 60 से 90 ग्राम, यानी इसका जो भार होता है मेरे रसगुल्लों वो 60 से 90 ग्राम के बीच में होता है, यानी कि पर्टिकुलर अगर माना जाए तो 80 ग्राम होता है। कितना होता है, 80 ग्राम होता है। किसी किसी में 91.5 दिया है, गूगल पे आप सर्च करेंगे तभी आपको इतना मिलेगा, 91.5, ठीक है, ग्राम। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आप सीधा लिख दीजिएगा 60 से 90 ग्राम, ठीक है। उसके बाद क्या है, इट इज सॉफ्ट एंड पिंक इन कलर। पिंक मतलब क्या होता है, गुलाबी, क्या होता है, गुलाबी, और सॉफ्ट मतलब क्या होता है, कोमल, ठीक है। यानी यह गुलाबी कोमल, यानी कि
यह कोमल और गुलाबी कलर की होती है। कैसी होती हैं? बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नरम गुलाबी रंग की ये होती हैं। कौन? पेन क्रियाज। आप नीचे देख पा रहे होंगे, ठीक है। यही है पेन क्रियाज। ये है ग्रहणी, ड्यूडेनम को बोलते हैं हिंदी में ग्रहणी, ठीक है। पेन क्रियाज को अगन्याशय बोलते हैं। समझ में आया? तो ये कहाँ से जुड़ा होता है? ग्रहणी से जुड़ा होता है, जो कि कैसे आकार की होती है? सी के आकार की होती है। इसी ग्रहणी से, ठीक है, लीवर भी जुड़ा होता है। समझ में आएगा इतनी बात? उसके बाद क्या है? इट हैज ए लेयर ऑफ, ठीक है, सेरियोज ऑन इट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ए एक अस्तर रखता है, यानी कि इसके ऊपर, यानी जो पेन क्रियाज है इसके ऊपर एक लेयर होता है। वो लेयर का नाम क्या है? जिसको बोलते हैं लस्य। क्या बोलते हैं? लस्य। लस्य लेयर मतलब क्या होता है? अस्तर, ठीक है। इसके ऊपर एक लस्य अस्तर पाया जाता है, यानी कि एक लेयर पाया जाता है। आगे चलिए देखते हैं कि इट हैज़ 3 पार्ट। इसके कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। यानी इसके कितने भाग होते हैं रसगुल्लों? 3 भाग होते हैं। सबसे पहला जो भाग होता है वो कौन सा है? एपिकल पार्ट। दूसरा क्या है? इंटरमीडिएट। तीसरा है टाइल पार्ट। यानी एपिकल क्या होता है? जिसको बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं, यानी कि शीर्ष भाग। दूसरा आपका क्या होगा? मध्य भाग। क्या होगा? मध्य भाग। और चौथा आपका होगा पुच्छ भाग। अब ये कौन कौन से भाग हैं इसको समझ लीजिए। तो यहाँ से लेकर के हरे वाले से बना देते हैं। ये इतना पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हिस्सा होता है, ठीक है, वो होता है कौन? एपिकल। कौन होता है? एपिकल। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हिस्सा होता है ये क्या होता है? ये होता तुम्हारा इंटर, ठीक है, यानी कि मध्य। और ये तुम्हारा क्या होता है? पूंछ वाला होता है, यानी कि जिसको बोलते हैं टैल, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब उसके बाद समझ लेते हैं आगे। आगे कह रहा है इसमें कि इट कंटेन्स सम हार्मोन्स। ये हार्मोन्स को स्रावित करता है। किसको स्रावित करता है? कुछ हार्मोन्स को स्रावित करता है, या फिर ये हार्मोन्स को रखता है, यानी कि इसमें कुछ हार्मोन्स होते हैं। तो हार्मोन्स कौन कौन होते हैं? सबसे पहला हार्मोन्स आ जाता है मेरे रसगुल्लों, जिसको बोलते हैं इंसुलिन। क्या बोलते हैं? इंसुलिन बोलते हैं। सबसे पहला हार्मोन्स तुम्हारा आ जाएगा इंसुलिन। क्या आ जाएगा? इंसुलिन। ठीक। दूसरा जो तुम्हारा आ जाएगा उसको बोलेंगे ग्लूकागॉन, ठीक है। क्या बोलेंगे? ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन। तीसरा तुम्हारा क्या आ जाएगा? तीसरे वाले को बोलते हैं सोमेटोस्टेटिन। क्या बोलते हैं? सोमेटोस्टेटिन बोलते हैं। यानी कि पहले का नाम इंसुलिन, दूसरे का नाम ग्लूकागॉन, तीसरे का नाम सोमेटोस्टेटिन है। हार्मोन्स का नाम क्लियर हो गया? तीनों हार्मोन्स के नाम। अब इन हार्मोन्स का काम क्या है तो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। जो इसमें से मेन है उसी को बताया जाएगा। उसके बाद क्या है कि इंसुलिन, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ इंसुलिन, ठीक है, कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, किसका? ग्लाइकोजन फ्रॉम, ठीक है, ग्लूकोज। यानी ये जो इंसुलिन होता है, कौन होता है? इंसुलिन। कौन होता है? इंसुलिन। वो ग्लूकोज को
ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है, बनाने की क्रिया को नियंत्रित करता है। ग्लाइकोजन, ठीक है, यानी आप क्या लिख सकते हैं इस वाले को कि इंसुलिन ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। समझ में आएगा इतनी बात। अब आगे जो हमने पॉइंट लिखा है वो पॉइंट को समझते हैं। आगे हमने लिखा है इट कन्वर्ट प्रोटीन, कन्वर्ट करता है यानी कि बदलता है, किसको, प्रोटीन को, किसमें, पेप्टोन्स इनटू, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक, यह है पेप्टोन्स और यह है अमीनो अम्ल, ठीक है, एंड अमीनो एसिड। तो इसका क्या मतलब है कि अगर मैं आपको बताऊं, जो ये होता है यानी कि जो इसमें जो प्रोटीन होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटीन जो इसमें होते हैं वे काम क्या करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो प्रोटीन होते हैं वो पेप्टोन्स में और पॉलीपेप्टाइड अमीनो अम्ल में बदलते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई होगी मुझे लगता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, ये जो होता है मतलब ये किसके अंतर्गत आएगा, ये भी ध्यान में रखना है कि ये किसके अंतर्गत आता है। यानी कहने का मतलब मेरा क्या है कि ये जो प्रोटीन पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड, किसके रूप में, पॉलीपेप्टाइड तथा अमीनो अम्ल में बदलता है, ये टोटल किसके अंतर्गत आएगा। तो अगर हम बात करें तो ये आपका आ जाएगा ट्रिप्सिन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, ट्रिप्सिन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, ट्रिप्सिन के। किसके अंतर्गत आएगा, ट्रिप्सिन के, ठीक है। ये होता है ट्रिप्सिन। ये हेडिंग डाल करके आप लिखेंगे, ये हेडिंग डाल लीजिएगा ट्रिप्सिन, उसके बाद आप इतना लिखेंगे, ठीक है। अब समझ में आ गया कि इट कन्वर्ट प्रोटीन एंड, ठीक है, पेप्टोन्स इनटू पॉलीपेप्टाइड एंड अमीनो एसिड। इसका क्या मतलब हुआ कि यह प्रोटीन और पेप्टोन्स को, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड तथा अमीनो अम्ल में बदलता है। कौन, ट्रिप्सिन, ठीक है। इसमें एंजाइम्स होते हैं जो कि 3 एंजाइम्स होते हैं। पहला एंजाइम हमने आपको बता दिया। अगर हम दूसरे एंजाइम्स की बात करें, किसकी बात करें, दूसरे एंजाइम्स की, तो दूसरा एंजाइम्स का आप हेडिंग क्या लगाएंगे कि इसमें जो आपको लगाना है उसको बोलते हैं आपको, ठीक है, एमाइलेज। क्या बोलते हैं, एमाइलेज, ठीक है, ठीक, एमाइलेज। अगर हम एमाइलेज की बात करें, एमाइलेज की बात करें, एमाइलेज की बात करें तो ये क्या काम करता है, तो इट कन्वर्ट, किसको, स्टार्च, जिसको बोलते हैं मंड, क्या बोलते हैं, मंड, स्टार्च इनटू, ठीक है, सॉल्व, किसमें, शुगर, जिसको बोलते हैं माल्टोज। क्या बोलते हैं, माल्टोज, ठीक है, क्या बोलते हैं, माल्टोज। समझा। यानी इसका क्या मतलब है कि ये सॉल्व शुगर यानी कि घुलनशील शर्करा किसमें होता है, घुलनशील शर्करा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो एमाइलेज होता है वो मंड को यानी कि स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। किसमें बदलता है, माल्टोज में बदलता है। कौन, एमाइलेज। क्लियर हो गया इतनी बात। आगे है जो तीसरा वाला, अगर हम बात करें, किसकी बात करें, तीसरा एंजाइम्स की अगर हम बात करें
तो ये तीनों एंजाइम्स है, ध्यान रखिएगा क्या हैं, ये एंजाइम्स हैं, ठीक है, क्या है, एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, क्या है ये, एंजाइम्स है। तीसरा जो एंजाइम होता है वो होता है लाइपेज। क्या होता है, लाइपेज। अगर हम लाइपेज की बात करें, किसकी बात करें, लाइपेज की, तो लाइपेज ये तीसरा वाला है। एक चीज ध्यान सुनो, लाइपेज जो होता है इट कन्वर्ट फैट इनटू फैटी एसिड एंड, ठीक है, क्या लिखा है, ग्लिसरॉल। यानी हम अगर बात करें यहाँ पे कि ये ग्लिसरॉल में, या फिर इसको बोलते हैं वसीय अम्ल, क्या बोलते हैं, वसीय अम्ल, या फिर इसी को बोलते हैं ग्लिसरॉल, ठीक है। यानी ये फैट को, फैट मतलब क्या होता है, वसा, ये वसा को वसीय अम्ल या फिर ग्लिसरॉल में बदल देता है, कौन, लाइपेज। आप एंजाइम्स का नाम कैसे याद रखेंगे, लात, LAT, सॉरी गलत हो गया, LAT, लात, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, लात, ठीक है, याद रखिएगा, ये तरीका है आपका याद करने का। उसके बाद आप हेडिंग लगाएंगे लैंगरहैंस। क्या हेडिंग लगाएंगे, लैंगरहैंस। तो लैंगरहैंस की अगर हम बात करें, देखिए भैया गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इसमें अगर हम बात कर लें लैंगरहैंस की, किसकी बात करें मेरे रसगुल्लों, लैंगरहैंस की। तो लैंगरहैंस जो होते हैं ये एक वैज्ञानिक का नाम है। कौन से नाम है, वैज्ञानिक का एक नाम है। तो ये जो वैज्ञानिक है उसको देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है कि इट वाज, ठीक है, डिस्कवर्ड, यानी कि खोजकर्ता बाई ए, ठीक है, फिजिकैन, यानी जिसको बोलते हैं चिकित्सा, जिसको क्या बोलते हैं, चिकित्सा शास्त्री बोलते हैं, चिकित्सा शास्त्री, ठीक है, या फिर चिकित्सा शास्त्री कौन है, नाम क्या है, लैंगरहैंस, ठीक है, क्या नाम है, लैंगरहैंस नाम है, ठीक, ये वैज्ञानिक का नाम है। अब इन्हीं के नाम पे लैंगरहैंस की दीपिका का नाम पड़ा, लैंगरहैंस की द्वीपिका, ठीक है, मिनट, बड़ी की मात्रा रहेगा दी पर, ठीक है, द्वीपिका। अब इसमें हम सबसे बड़ी चीज़ क्या देखते हैं कि ये जो द्वीपिका होता है ये काम क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, 3 सेल होते हैं। द्वीपिका में क्या होते हैं, 3 सेल होते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या होता है, अल्फा सेल, दूसरा होता है बीटा सेल, तीसरा होता है गामा सेल। तो अल्फा, बीटा, गामा 3 सेल ऐसे होते हैं जिससे कुछ चीज़ें स्रावित होती हैं, जो किसके अंतर्गत आते हैं, लैंगरहैंस के अंतर्गत आते हैं। ये लैंगरहैंस की अगर हम संरचना देखें तो इसके आंतरिक की संरचना होती है, जब हम इसको काट करके देखेंगे, ठीक है, तो इसकी जो संरचना बनती है कुछ इस तरह से बनती है, मतलब एक फूल टाइप ये होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, एकदम छोटे छोटे तरीके से ऐसे करके बिंदी टाइप में, यही लैंगरहैंस होते हैं, ठीक है, एकदम इसी तरीके से, ठीक है, ये लैंगरहैंस होते हैं। अब इसमें क्या है कि जो अल्फा सेल है, अल्फा सेल क्या काम करती है, तो अल्फा सेल जो होता है ये ग्लूकागॉन को, ठीक है, देता है, किसको देता है, ग्लूकागॉन को देता है। लेकिन जो बीटा सेल होता है वो किसको देता है, इंसुलिन को देता है।
उसके बाद जो गामा सेल होता है वो किसको देता है, सोमेटोस्टेटिन को देता है। किसको देता है, सोमेटोस्टेटिन को देता है, जो कि हमने पहले आपको बता दिया है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये फिगर है, ये ग्रहणी का फिगर है। ये किसका फिगर है, ग्रहणी का फिगर है, जो कि ये सी के आकार का होता है। किसके आकार का होता है, सी के आकार का होता है। तो इससे क्या होता है, अग्न्याशय से जुड़ा होता है, और इसी से जुड़ा होता है आपका यकृत यानी कि लीवर जुड़ा होता है। इससे जो है अग्न्याशयी रस निकलते हैं। क्या निकलते हैं, अग्न्याशयी रस इससे निकलते हैं। तो अग्न्याशयी रस जो निकलते हैं वो मैंने आपको पूर्ण रूप से उसको बता दिया। अब इसमें अग्न्याशयी रस की बात करें तो उसका पीएच मान कितना होता है ये जानना है। उसका जो है क्या नाम है, एक दिन में कितना निकलता है ये भी जानना है। नहीं कि उसको हम जानेंगे अग्न्याशय के फंक्शन में। किस में जानेंगे, अग्न्याशय के कार्य में जानेंगे। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, उसके बाद फिर हम इसके पैनक्रियाज के फंक्शन को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्तों, आप लोगों ने ठीक है अब पैनक्रियाज के बारे में पढ़ा, उसके हम कार्य के बारे में देख लेते हैं। तो अगला हेडिंग आप डालेंगे अग्न्याशय के कार्य। क्या हेडिंग लगाएंगे, अग्न्याशय के कार्य यानी फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इट सिक्रेट्स, ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस, यानी कि ये स्रावित करता है, अग्न्याशय स्रावित करता है अग्न्याशयी रस को। कौन से रस को, अग्न्याशयी रस को। क्या मैंने बोला, अग्न्याशयी, अग्न्याशयिक, ठीक है, अग्न्याशयी रस को। नहीं, एक मिनट, अग्न्याशयी रस गलत लिखा है, सही लिख देते हैं हम उसको। रस, अब सही है, ठीक है, जिसको आप अग्न्याशयिक रस भी कह सकते हो। यानी कि जो जूस होता है, पैनक्रियाज जो होता है वो कौन से रस को निकालता है, अग्न्याशयी रस को निकालता है। अब अग्न्याशयी रस जो होता है ये कैसा होता है, तो वो बेस यानी कि क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है, तो क्षारीय प्राकृतिक का होता है, यानी कि क्षारीय प्राकृतिक का होता है, या फिर आप प्राकृतिक भी लिख सकते हैं, क्षारीय प्राकृतिक का होता है। उसके बाद क्या है कि इट्स पीएच वैल्यू, इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो 8.3 होता है। कितना होता है, इसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 8.3 होता है। जब 8.3 होगा, जाहिर सी बात है कैसा होगा, क्षार होगा। उसके बाद ये कितना लीटर मतलब निकलता है एक दिन में, ए डे, यानी कि एक दिन में कितना सिक्रेटेड होता है, ठीक है, जो मनुष्य होता है या जूस मनुष्य में, ठीक है, कितना लीटर निकलता है एक दिन में। तो 2 लीटर कहीं पे लिखा होगा, कहीं कहीं पे आपको मिलेगा, ठीक है, 1.2 लीटर से 1.5 लीटर तक। तो टोटली आपको कितना मान लेना है, 2 लीटर, ठीक है, कितना, 2 लीटर, ठीक है। उसके बाद क्या है, इट इज ए, ठीक है, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, यानी ये जो होता है, अगर हम बात करें, ये पूर्ण पाचक रस होता है। क्या होता है, पूर्ण पाचक रस है, यानी ये पूर्ण रूप से क्या काम करता है, भोजन को पचाने का काम करता है। उसके बाद क्या है, इट मेक्स द फूड बेस्ड, यानी यह भी क्या काम करता है, भोजन को क्षारीय बनाता है। क्या बनाता है, क्षारीय बनाता है। किस चीज़ को मेरे रसगुल्लों, भोजन को। तो ये रहा इसकी कार्य, ठीक है। अब इसके कार्य में यहीं तक है, ठीक है। देखिए भैया, मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि जिस विश्वास के साथ आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो, ठीक है,
उसी विश्वास के साथ मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। और आप लोग क्या करिए, अपने माँ बाप के हर एक काम को मान करके, मतलब जो भी वो कहते हैं उसको करिए, उनके खिलाफ मत जाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि कहते हैं ना कि जिस रिश्ते में विश्वास नहीं होती है, ठीक है, और जिस मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता है, लोग क्या करते हैं, गेम खेलना शुरू कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई दो लोगों के बीच में थर्ड पार्टी आता है तो आपका ही फ़ायदा उठाने वाला आएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो आपके मम्मी पापा आपसे कहते हैं वही आप करिएगा। और जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ एकदम विश्वास के तरीके से हर एक चीज़ कंटेंट तैयार करके आता हूँ, उसके बाद ही पढ़ाता हूँ कि ताकि कोई गलती ना हो पाए बच्चों के साथ और हर एक चीज़ मिल पाए। ठीक है, तो इसी के साथ क्या करता हूँ, जय हिंद।